हमारा सेंटर ये 2019 में स्टार्ट हुआ था। हम लोगों ने आज सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके 53 बच्चे हम लोगों ने डिलीवर कराए हैं और उसमें सारे बच्चे आज तक भी आते हैं और सब हेल्दी हैं। हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं जो हम आदमी लोगों को भी ट्रीट करते हैं और औरतों को भी ट्रीट करते हैं। ट्रीटमेंट दोनों का होता है यहाँ पर। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में मेल्स फैक्टर, किसी मेल का स्पर्म शुक्राणु कम है, उन पेशेंट्स में हम स्पर्म रिट्रीवल करते हैं। टीसा, पीसा, ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और फीमेल्स में इक्सी द्वारा हम रिप्रोडक्टिव टेक्निक यूज़ करके और अच्छे से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में मेल्स के लिए हमारे पास स्पर्म फ्रीजिंग टेक्निक भी अवेलेबल है, जो हम फ्रीज करके रख लेते हैं जिनके शुक्राणु कम होते हैं। और फीमेल्स में जो हम सुविधा यहाँ प्रदान करते हैं फीमेल्स को, उसमें एक खास कर है लेज़र हैचिंग, जो कि हमारे यहाँ सेंटर में होती है। और बाकी चीज़ें, बाकी सुविधाएं तो हैं ही, IUI, ओवम पिकअप और IVF जो हम करते हैं। हमारे पास एक सालाना जो हम पेशेंट्स देखते हैं वो तकरीबन 12,000 पेशेंट्स हैं जो हम एक साल में देखते हैं, जिसमें हम सारे जो प्रोसीजर्स हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम करते हैं वो तकरीबन 5,000 पेशेंट्स का हम करते हैं एक साल में। She is a Rajini patient. She is 33 years old. She had a history of infertility for the last 9 years. She has been married for 10 years. And she came to us with a history of infertility around 3 months back. She was having a history of tubal ectopic, which was spontaneous conception few years back, followed which her tube had to be removed because of that tubal ectopic pregnancy. And when she came to us, we did all her investigations, blood investigations and also workups. We did her ultrasound and we could see that the number of oocytes which are remaining in the ovary, her number of follicles were very less as compared to her age. So we could see that there is some mass in her ovary which is known as endometrioma. So this was making the situation difficult for her to conceive. And also we did her husband semen analysis and investigations of the husband, which was found to be normal. So as her oocyte count was very low as per on ultrasound, we made a plan for making IVF treatment. And we started the patient on injections for a period of around 10 to 11 days. And during the period of injections, we were serially monitoring her with the ultrasound scans. And her follicle count during the stimulation period was also less, were only 2 or 3 in number. And after 12 days we posted her for oocyte retrieval surgery, and we could retrieve 2 oocytes during the operation. And in our IVF lab we did ICSI treatment for her with these 2 oocytes, and 2 embryos performed. And after that we did a fresh transfer for her, and she conceived in that very first cycle. Now she is 5 weeks, 2 days period of gestation, and she is with us. And we did an ultrasound also for her. We could see a G-sac, gestational sac with a yolk sac, and now she is for safe confinement. मेरा नाम रजनी है। पहले मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। शादी के 5 साल हो गए थे, ट्रीटमेंट लेने के बाद भी नहीं हो रहा था। फिर मुझे अपने आप मतलब नॉर्मली बेबी कंसीव हुआ। फिर मेरा ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, ट्यूब में कंसीव हो गया, तो फिर मेरी ट्यूब निकालनी पड़ी। तो फिर मेरा झिलमिल से मुझे रेफ़र कर दिया गया। झिलमिल में मेरा ऑपरेशन हुआ था ट्यूब का और बेबी का, जो कि दोनों को निकाल दिया गया। फिर 4 साल हो गए, तब तक मुझे बेबी कंसीव भी नहीं हो पा रहा था। मुझे बताया, वहाँ से रेफ़र किया गया कि ESI बसई दारापुर में जाइए। फिर मैं वहाँ पर आई, तो यहाँ पर मुझे 3 महीने मेरे सारे टेस्ट वगैरह चले। फिर उसके बाद सारी रिपोर्ट्स वगैरह देख के मैम ने मुझे ट्रांसफ़र किया। मैम ने मेरा ट्रीटमेंट किया। चित्रा मैम, पूजा मैम ने किया, बहुत अच्छे से किया। मेरे को अभी 5 वीक्स की प्रेगनेंसी कंसीव है और मुझे यहाँ का सारा स्टाफ अच्छा लगा और यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे हैं। ESIC, चिंता से मुक्ति।